हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे पॉलिटी रिवीजन के छोटी सी क्लास में, जिसमें आपका एक बेहतरीन सा रिवीजन होने जा रहा है। एंड आपको आज पता लगेगा कि एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एंड कैसे क्वेश्चन हमने लिए हैं। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो प्रीवियस एग्ज़ाम में आ चुके हैं और कुछ आगे आगे आ सकते हैं एग्ज़ाम में। तो आपको सिर्फ एक चीज़ नोट करनी है कि आपके कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं और कितने क्वेश्चन आपको नए देखने को मिले हैं। वीडियो को हमें लंबा लेकर नहीं चलना है, छोटी सी वीडियो होगी, बहुत इंटरेस्टिंग सी वीडियो होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। एंड जो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कानून का शासन किस देश से लिया गया है। तो कानून का शासन पूछा गया है कि किस देश से लिया गया है। हमारे पास 4 एग्जाम्पल दे रखे हैं, मीन्स 4 ऑप्शन है। फर्स्ट है हमारा अमेरिका, और सेकंड है हमारा फ्रांस, थर्ड है हमारा ब्रिटेन एंड फोर्थ है हमारा रूस। तो जो हमारा भारतीय संविधान में कानून का शासन है वो ब्रिटेन से लिया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं। तो मौलिक अधिकार पूछे गए हैं कि किस देश से लिए गए हैं। तो हमारे पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं। फर्स्ट ऑप्शन है कनाडा, एंड सेकंड ऑप्शन है अमेरिका, थर्ड है रूस एंड फोर्थ है ऑस्ट्रेलिया। तो जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो अमेरिका से लिए गए हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी इस पर स्टार डाल लेना। एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं। नीति निर्देशक तत्व पूछे गए हैं कि किस देश से लिए गए हैं। तो 4 हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा आयरलैंड, सेकंड है हमारे पास फ्रांस, थर्ड है हमारे पास जर्मनी एंड फोर्थ है हमारे पास रूस। तो जो हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं वो आयरलैंड से लिए गए हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आपातकालीन प्रावधान किस देश से लिए गए हैं। आपातकालीन प्रावधान पूछे गए हैं कि किस देश से लिए गए हैं। तो 4 ऑप्शन हमारे पास दे रखा है। फर्स्ट हमारा है अमेरिका, सेकंड है जर्मनी, थर्ड है हमारे पास कनाडा एंड फोर्थ है हमारे पास ब्रिटेन। तो जो हमारे आपातकालीन प्रावधान है वो जर्मनी से लिया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग स्टार डाल लेना। एंड नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मजबूत केंद्र वाला संघीय ढांचा किस देश से लिया गया है। क्वेश्चन है हमारा, मजबूत केंद्र वाला संघीय ढांचा किस देश से लिया गया है। देश से पूछा गया है, लिया गया है। 4 ऑप्शन हमारे पास दे रखे हैं। फर्स्ट है हमारे पास अमेरिका, सेकंड है हमारे पास कनाडा, थर्ड है हमारे पास फ्रांस एंड फोर्थ है हमारे पास रूस। तो जो हमारे मजबूत केंद्र वाला संघीय ढांचा है वो हमारा कनाडा से लिया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, समवर्ती सूची किस देश से ली गई है। समवर्ती सूची पूछी गई है कि किस देश से ली गई है। तो 4 ऑप्शन हमारे पास दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है हमारे पास ऑस्ट्रेलिया, सेकंड ऑप्शन है हमारे पास अमेरिका, थर्ड है हमारे पास रूस एंड फोर्थ है हमारे पास फ्रांस। जो हमारी समवर्ती सूची है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। एंड नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, स्वतंत्रता समानता बंधुत्व किस देश से लिए गए हैं। स्वतंत्रता समानता बंधुत्व किस देश से लिए गए हैं। तो देश से पूछा गया है। 4 ऑप्शन हमारे पास दे रखे हैं। फर्स्ट है हमारे पास अमेरिका, सेकंड है हमारे पास फ्रांस, थर्ड है हमारे पास रूस एंड फोर्थ है हमारे पास जर्मनी। तो ये क्वेश्चन आप सभी के लिए है। आप सभी को हमें कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। एंड आगे हम चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं। तो मौलिक कर्तव्य पूछा गया है कि किस देश से लिए गए हैं। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास अमेरिका, सेकंड है हमारे पास रूस, थर्ड है हमारे पास ब्रिटेन एंड फोर्थ है हमारे पास कनाडा। तो हमारा जो मौलिक कर्तव्य हैं वो रूस से लिए गए हैं। एंड नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संविधान संशोधन प्रक्रिया किस देश से ली गई है। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया पूछा गया है कि किस देश से ली गई है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं। फर्स्ट है हमारे पास दक्षिण अफ्रीका, सेकंड है हमारे पास अमेरिका, थर्ड है हमारे पास जर्मनी एंड फोर्थ है हमारे पास फ्रांस। तो जो हमारे संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वो दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, न्यायिक पुनर्वलोकन किस देश से लिया गया। तो न्यायिक की बात की गई है कि किस देश से लिया गया है। तो 4 ऑप्शन है हमारे पास अमेरिका, ब्रिटेन, रूस एंड फ्रांस। तो जो हमारा राइट आंसर बनता है वो है अमेरिका। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एकल नागरिकता किस देश से ली गई है। एकल नागरिकता पूछी गई है कि किस देश से ली गई है। तो ये 4 ऑप्शन हमारे पास दे रखे हैं। पहला ऑप्शन हमारे पास अमेरिका है, सेकंड हमारे पास कनाडा है एंड थर्ड हमारे पास ब्रिटेन है, फोर्थ हमारे पास फ्रांस है। ये क्वेश्चन आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। एंड हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया किस देश से ली गई है। तो क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया
किस देश से ली गई है? तो 4 ऑप्शन हमारे पास ऑलरेडी दे रखे हैं। फर्स्ट है हमारे पास अमेरिका, सेकंड है हमारे पास ब्रिटेन, एंड फोर्थ है हमारे पास रूस, एंड थर्ड है हमारे पास रूस, एंड फोर्थ है हमारे पास फ्रांस। तो जो हमारे राष्ट्रपति की महाभियोग की प्रक्रिया है वो अमेरिका से ली गई है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी इस पर स्टार डाल लेना। एंड नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राज्यसभा चुनाव पद्धति किस देश से ली गई है? राज्यसभा चुनाव पद्धति पूछी गई है कि किस देश से ली गई है। तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन है एंड 4 इसके ऑप्शन दे रखे हैं। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन है हमारे पास फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी एंड रूस। जल्दी से सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएं हमें कि इसका राइट आंसर क्या होगा। आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो सबसे बड़ा स्रोत पूछा गया है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत। तो बड़ा स्रोत की बात की गई है। हमारे पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास अमेरिका, सेकंड है हमारे पास ब्रिटेन, थर्ड है हमारे पास भारत सरकार अधिनियम 1935, एंड फोर्थ है हमारे पास आयरलैंड। तो हमारे जो भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है वो है भारत सरकार अधिनियम 1935। तो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आप सभी लोग स्टार डाल लेना। एंड क्वेश्चन हमारे अगर पसंद आते हो तो आप लाइक करते जाइए साथ ही साथ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संसदीय शासन प्रणाली किस देश से ली गई है? तो संसदीय शासन प्रणाली पूछी गई है कि किस देश से ली गई है। तो 4 हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस एंड जर्मनी। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है संसदीय शासन प्रणाली हमारी ब्रिटेन से ली गई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, स्वतंत्रता न्यायपालिका का विचार किस देश से लिया गया है? तो स्वतंत्रता न्यायपालिका का विचार पूछा गया है कि किस देश से लिया गया। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस एंड रूस। तो जो हमारे स्वतंत्र न्यायपालिका का विचार है वो अमेरिका से लिया गया है। एंड नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्यापार की स्वतंत्रता का प्रावधान क्या पूछा गया है? व्यापार की स्वतंत्रता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो 4 ऑप्शन हमारे पास दे रखे हैं। फर्स्ट हमारा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, सेकंड है हमारे पास अमेरिका, फोर्थ है हमारे पास कनाडा, एंड थर्ड है हमारे पास कनाडा, एंड फोर्थ है हमारे पास जर्मनी। तो हमारे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। व्यापार की स्वतंत्रता पूछी गई है कि स्वतंत्रता का प्रावधान किस देश से लिया गया है। तो जल्दी से सभी लोग आप जाइए कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि इसका राइट आंसर क्या बनता है। एंड नेक्स्ट हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अविष्ट शक्तियाँ किसके पास हैं? भारत में अविशिष्ट शक्तियाँ किसके पास हैं? शक्तियाँ पूछी गई हैं कि किसके पास हैं। तो हमारे पास 4 ऑप्शन ऑलरेडी दे रखे हैं। पहला हमारा ऑप्शन है राज्य, सेकंड हमारे पास ऑप्शन है केंद्र, थर्ड हमारे पास ऑप्शन है राष्ट्रपति, फोर्थ हमारे पास ऑप्शन है न्यायपालिका। तो जो भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ हैं वो हमारी केंद्र के पास होती है। तो सभी लोग इसको नोट करते जाना क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड स्टार डाल लेना सभी लोग। एंड नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डीपीएसपी किस देश के संविधान के समान है? तो डीपीएसपी की बात की गई है कि किस देश के संविधान के समान है। 4 ऑप्शन हमारे पास दे रखे हैं, अमेरिका, आयरलैंड एंड रूस, जर्मनी। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है आयरलैंड। एंड नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संविधान की संरचना मुख्यतः किस पर आधारित है? संविधान की संरचना पूछी गई है कि मुख्यतः किस पर आधारित है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है हमारे पास 1919 अधिनियम, ऑप्शन बी है हमारे पास 1935 अधिनियम, ऑप्शन सी है हमारे पास 1858 अधिनियम, एंड हमारे पास ऑप्शन डी है 1909 अधिनियम। तो जो हमारा राइट आंसर है, संविधान की संरचना मुख्यतः किस पर आधारित है, तो वो है हमारी 1935 अधिनियम। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सभी लोग इस पर स्टार डाल लेना। एंड नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रूल ऑफ लॉ शब्द किससे संबंधित है? तो रूल ऑफ लॉ शब्द पूछा गया है। रूल ऑफ लॉ शब्द किससे संबंधित है? तो 4 ऑप्शन हमारे पास दे रखे हैं। फर्स्ट हमारा ऑप्शन है अमेरिका, सेकंड हमारे पास ऑप्शन है ब्रिटेन, थर्ड हमारे पास ऑप्शन है फ्रांस, फोर्थ हमारे पास ऑप्शन है रूस। तो हमारे पास ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। हमें रूल ऑफ लॉ शब्द किससे संबंधित है बताना है। तो जो हमारा रूल ऑफ लॉ शब्द है वो ब्रिटेन से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संघीय न्यायपालिका की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो संघीय न्यायपालिका की अवधारणा पूछी गई है कि कहाँ से ली गई है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं हमारे पास,
फर्स्ट है हमारे पास 1909, सेकंड है हमारे पास 1919, थर्ड है हमारे पास 1935 एंड फोर्थ है हमारे पास 1858। तो हमारा जो राइट आंसर है वो संघीय न्यायपालिका की अवधारणा जो ली गई है वो 1935 से ली गई है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग इस पर स्टार डाल लेना। एंड नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए। तो मौलिक कर्तव्य का पूछा गया है कि कब जोड़े गए हैं। तो चार ऑप्शन हमारे पास दे रखे हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास 1950, सेकंड ऑप्शन है हमारे पास 1976, थर्ड ऑप्शन है हमारे पास 1947 एंड फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास 1960। तो पूछा गया है मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए हैं। तो हमारे जो मौलिक कर्तव्य हैं वो 1976 में जोड़े गए हैं। नोट कर लेना सभी लोग, क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर ये एग्जाम में आता है क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है समाजवादी शब्द किससे प्रेरित है। तो समाजवादी शब्द पूछा गया है कि किससे प्रेरित है। तो समाजवादी शब्द के लिए हमारे पास चार ऑप्शन दे रखे हैं। पहला हमारा ऑप्शन है अमेरिका, सेकंड हमारा ऑप्शन है रूस, थर्ड हमारा ऑप्शन है फ्रांस, फोर्थ हमारा ऑप्शन है जर्मनी। तो आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चारों ऑप्शन मैंने आपको बता दिए, जल्दी जल्दी से सभी लोग जाएं कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। एंड हम बढ़ते हैं अपने आगे क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है धर्मनिरपेक्षता का विचार मुख्यतः किससे प्रभावित है। तो धर्मनिरपेक्षता का विचार पूछा गया है कि किससे प्रभावित है। तो हमारे पास चार ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास अमेरिका, सेकंड हमारे पास है फ्रांस, थर्ड हमारे पास है रूस एंड फोर्थ हमारे पास है आयरलैंड। तो हमारा जो धर्मनिरपेक्षता का विचार है वो मुख्यतः प्रभावित है अमेरिका से। तो अमेरिका से है। एंड नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारतीय संविधान का स्वरूप क्या है। तो भारतीय संविधान का स्वरूप पूछा गया है कि क्या है। हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं, एकात्मक है, संघात्मक है, थर्ड हमारा मिश्रित है या फिर कठोर है। तो जो हमारी भारतीय संविधान का स्वरूप है वो है मिश्रित। तो हमारा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट है। एंड नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है समानता का विचार किस क्रांति से आया है। तो हमारे समानता का विचार पूछा गया है कि किस क्रांति से आया है। तो हमारे पास चार ऑप्शन दे रखे हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास रूस, सेकंड हमारे पास है अमेरिकी एंड थर्ड है हमारे पास फ्रांसीसी एंड फोर्थ है हमारे पास औद्योगिक। तो हमारा जो समानता का विचार है वो फ्रांसीसी क्रांति से आया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है संविधान का संरक्षक कौन है। तो क्या पूछा गया है, संविधान का संरक्षक कौन है। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं हमारे पास। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास राष्ट्रपति, सेकंड ऑप्शन है हमारे पास प्रधानमंत्री एंड थर्ड ऑप्शन है हमारे पास सर्वोच्च न्यायालय एंड फोर्थ है हमारे पास संसद। तो हमारे चार ऑप्शन दे रखे हैं, हमें बताना है कि संविधान का संरक्षक कौन है। तो हमारा संविधान का जो संरक्षक है वो है सर्वोच्च न्यायालय। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी इस पर स्टार डाल लेना एंड नोट करते जाना। साथ में अगर आपको हमारे क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो लाइक करते जाइए। एंड नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे। लिखित संविधान अवधारणा किससे ली गई है। लिखित संविधान की अवधारणा किससे ली गई है। तो हमारे पास चार ऑप्शन दे रखे हैं, ब्रिटेन से ली गई है, अमेरिका से ली गई है, रूस से ली गई है या फिर फ्रांस से। तो जो हमारी लिखित संविधान की अवधारणा है वो अमेरिका से ली गई है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है न्यायिक सर्वोच्चता किससे ली गई है। न्यायिक सर्वोच्चता पूछी गई है कि किससे ली गई है। तो हमारे पास चार ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन डी हमारे पास रूस है, तो हमारा ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। ऑप्शन हमारे पास सी फ्रांस है, ये भी गलत है। ऑप्शन डी हमारे पास ब्रिटेन है, ये भी गलत है। ऑप्शन बचता है हमारे पास ए अमेरिका। तो जो हमारी न्यायिक सर्वोच्चता है वो अमेरिका से ली गई है। तो ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल राइट है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको नोट कर लेना एंड स्टार डाल लेना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है समवर्ती सूची किससे ली गई है। समवर्ती सूची पूछी गई है कि किससे ली गई है। तो हमारे पास चार ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन है हमारे पास ए कनाडा, ऑप्शन बी है हमारे पास अमेरिका, ऑप्शन सी है हमारे पास ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी है हमारे पास फ्रांस। तो जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑस्ट्रेलिया। एंड नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मौलिक अधिकार लागू कौन कराता है। मौलिक अधिकार लागू कौन कराता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया है कि मौलिक अधिकार लागू कौन कराता है। चार हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं। हमारे पास है फर्स्ट ऑप्शन संसद, सेकंड ऑप्शन है हमारे पास न्यायपालिका, थर्ड ऑप्शन है हमारे पास राष्ट्रपति एंड फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास राज्य। तो जो हमारे मौलिक अधिकार को लागू कराता है वो है हमारी न्यायपालिका। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग इस पर स्टार डाल लेना। एंड नेक्स्ट हमारा
यही हमारी क्लास एंड होती है। थैंक यू सो मच एवरीवन। आप सभी को बताना है कि हमारी क्लास आप लोगों को कैसी लगी एंड कमेंट बॉक्स में जाकर आप सभी जल्दी जल्दी से बताएं कि आपके क्वेश्चन कितने सही गए हैं एंड कितने आपको नए देखने को मिले हैं। ऐसे ही मिलेंगे हम आगे एक दूसरी क्लास में नई, जो एक बहुत धमाकेदार होगी, जिसमें आपकी बहुत अच्छी रिविज़न स्टार्ट होगी। तो थैंक यू सो मच एवरीवन।